नमस्कार साथियों, सीबीबी कलेक्ट गुरु में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा आईटीआई एडमिशन का फॉर्म भरने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट हैं, कुछ डिटेल हैं जो आपको अपने पास रखना है। फिर इसके बाद जो है उस डिटेल, उस डॉक्यूमेंट के द्वारा आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। यह ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे जो है आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको यहाँ पे करना होगा क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देगा। चाहे आप हिंदी में भरना चाहते हैं तो आप हिंदी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, अगर इंग्लिश में करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। तो ये टोटल जो है देखिए इंग्लिश में हो चुका है। तो जैसा आपको सुविधा लगे आप ऐसे फिल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है अपना डिटेल आपको फिल करनी है। तो यहाँ पे लिखा है कि आपको जो है व्हाट इज हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, आपका उच्चतम क्वालिफिकेशन क्या है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से तो आपके सामने यहाँ पे 8वीं की, 10वीं की, 12वीं की डिटेल ओपन हो जाएगी। अगर आप 12वीं से ऊपर की पढ़ाई कर रखे हैं, नहीं ग्रेजुएशन वगैरह कर रखे हैं, तब भी आपको 12 ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपको इसके बाद जो है नेक्स्ट यहाँ पे दिखाई देगा कि जो है आप कौन से बोर्ड से पास किए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से बोर्ड ओपन हो जाएगा। अगर आप जो है हरियाणा बोर्ड आपका स्कूल एजुकेशन से क्वालिफाई किए तो आप यहाँ पे टिक करेंगे। अगर आप जो है सीबीएसई बोर्ड से पास किए तो आप यहाँ पे टिक करेंगे। ये हाई स्कूल की बात हो रही है, 10th की मांग रही है। ठीक है, आपने 10th जिस बोर्ड से किया है आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। अगर आप आईसीएसई बोर्ड से किए हैं तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे। यूपी बोर्ड से किए हैं तो यहाँ पे टिक कर देंगे, या फिर किसी अदर स्टेट से हैं तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपका सभी जो स्टेट है वो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे तो आपका बोर्ड हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पे अपना फुल नेम फिल करना है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है यहाँ पे अपना 10th की जो है आपको रोल नंबर फिल कर देनी है। ठीक है, और इसके बाद जो है नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे जो है आपकी पासिंग ईयर रहेगी, कौन सी ईयर में आपने पास किया है। फिर इसके बाद गेट डाटा पे क्लिक करके अपना जो है प्रक्रिया पूरी करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे नीचे भी डिटेल दिए गए हैं। तो आपको फॉर्म अप्लाई करने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो लगेगा। कुछ डॉक्यूमेंट जो लगेंगे वो डॉक्यूमेंट जो है आपको नीचे यहाँ प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगा। तो प्रोस्पेक्टस आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है, ये वाला। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो सामने ये डाउनलोड हो जाएगा और फिर इसके बाद इस प्रकार से देखिए डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या लगेगा तो चलिए इसको देख लेते हैं, इसमें क्या क्या आपका लगेगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है जो अनिवार्य हैं। जैसे कि बात करें यहाँ पे अपना निजी मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और ईमेल आईडी, ये आपके दाखिले के लिए अनिवार्य होगा। यानी जब आप दाखिला कराएंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उस टाइम पे भी जब एडमिशन होगा तो ये आपका डॉक्यूमेंट लगेगा। ठीक है, और इसके बाद परिवार पहचान पत्र जो है PPP जो है आपका यहाँ पे परिवार पहचान पत्र लगेगा, ये दाखिले के समय अनिवार्य है। ठीक है, शैक्षिक योग्यता की बात करें 8वीं, 10वीं, 12वीं की प्रमाण पत्र लगेगा, ये जो है आपकी आयु निर्धारण के हेतु काम करेगा। फॉर्म अप्लाई में ये भी लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा जाति प्रमाण पत्र। आप जो है SC में आते हैं या फिर जो है BC, ये BCB या फिर EWS में या फिर जनरल कैटेगरी में आप किस में आते हैं तो आपको ये आरक्षण के लिए बेनिफिट करेगा। मतलब आप इसे जरूर अप्लाई करिएगा। ठीक है, इसमें आपको आरक्षण मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। फिर अगर आप जो है मेरिट बनाना चाहते हैं तो आप जो है 8वीं, 10वीं, 12वीं का जो है अपना जो है डिटेल फिल करेंगे, इसके आधार पे आपकी मेरिट तय होगी। नेक्स्ट है अपना नवीनतम फोटो लगाएंगे, क्योंकि फोटो आपका जो है अपलोड मांगा जाएगा उसमें। और हरियाणा के अस्थायी निवास प्रमाण पत्र जो है डोमाइसिल सर्टिफिकेट आपका लगेगा। अगर हरियाणा के हैं तो आपको उसके आरक्षण मिलेगा, उसमें कोटा के तहत आरक्षण मिलेगा। नेक्स्ट रहेगा डेबिट कार्ड, आपको जो है ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए ये लगेगा। फिर इसके बाद अगला दिया है कि जो है पिता विहीन, अनाथ या विधवा या फिर जो है संतान का प्रमाण पत्र है तो यहाँ पे मेरिट के अतिरिक्त अंक आपको मिलेंगे। यानी अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो ये भी फिल कर देना है, उसमें आपको मेरिट में अतिरिक्त अंक मिलता है, बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट इसमें संस्थानों की सूची, जहां आप दाखिला लेना चाहते हैं संस्थानों की सूची जो है आपको चयन करना है, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, किस ट्रेड में एडमिशन लेना है, ये आपको दाखिला के समय मतलब कि आपको फिल करनी होगी। व्यवसाय की सूची प्राथमिकता के आधार पर घटते क्रम में देना है। इसका मतलब ये है कि जैसे अपने फॉर्म में आप जो है 5 ट्रेड भर रहे हैं। ठीक है, 5 ट्रेड आपको फिल करने हैं। तो आपने क्या किया कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 आपने इस प्रकार से जो है फॉर्म फिल कर दिया। अब करना क्या है कि अगर आपको मान लीजिए नंबर पे 1 पे कोई इलेक्ट्रीशियन चाहिए, 2 पे फिटर चाहिए, ठीक है, तीसरे पे मान लीजिए डीजल मैकेनिक चाहिए, चौथे
चौथे मान लीजिए जो है आपको आरएसी का ट्रेड चाहिए, ठीक है, और पांचवें मान लीजिए आपको बिल्डर चाहिए। तो इस प्रकार से आपकी ट्रेड है। तो देखिए ट्रेड कैसे मिलता है मैं आपको बता दे रहा हूं। जो नंबर 1 पर होगा, ठीक है, पहले उसमें आपकी मेरिट बनेगी, फिर नंबर 2 पर होगा, फिर इस पे मेरिट बनेगी, फिर तीसरे पे, ऐसे से नीचे आएगा, नहीं घटते क्रम पर आएगा। तो जो आपको सबसे पहले चाहिए वो ट्रेड आप सबसे पहले अप्लाई करिए, नंबर 1 पे रखिए, उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहला ट्रेड चाहिए लेकिन उसको रख देंगे नंबर 5 पर, तो बाद में दिक्कत हो जाती है। इसीलिए जो पहले चाहिए उसे पहले नंबर पे, जो दूसरा चाहिए उसे दूसरे नंबर पे, इस प्रकार से अपना चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद तो जो है आपका यहाँ पे डिटेल लगेगा, अपना बैंक खाता, एफएससी कोड, ये जो है आपका दाखिले के उपरांत स्कॉलरशिप में लगेगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। तो कुछ डॉक्यूमेंट है, इससे आप जो है आप रखिए अपने पास, उसके आधार पर जो है अपना फिल करिएगा, क्योंकि फॉर्म फिल करते समय अगर कोई भी गलती हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। समय समय पर मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। चलिए मुलाकात करते अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।